मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है श्रावण मास के ऊपर। प्रिय दर्शकों, अगर आप श्रावण मास में ये कार्य कर लिए तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और भोलेनाथ की बहुत ही अच्छी कृपा और शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। मैं सभी प्रिय दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में या घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आप कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली के बारे में पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी समस्या का पूर्ण निवारण जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए प्रारंभ करते हैं श्रावण मास के विषय पर। प्रिय दर्शकों, यह श्रावण मास 2022 में 14 जुलाई से प्रारंभ होकर के 12 अगस्त तक रहेगा। इस श्रावण मास के महीने में इस बार 5 सोमवार शुभ सोमवार पड़ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास के सोमवार का कितना महत्व होता है। मेरे कितने भी माताएं, बहनें और मेरे भाई हैं जो कि अपने मनोकामना की प्राप्ति के लिए, अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आइए बताते हैं श्रावण के सोमवार का व्रत कैसे रखें। कहीं हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमको भगवान का आशीर्वाद के प्राप्त के अलावा हमें कुछ उसका दुष्पाप प्राप्त हो जाए। दर्शकों, आइए बताते हैं कि श्रावण के सोमवार का व्रत हम कैसे करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके एक ताम्र पात्र में जल लें, गंगा जल लें, और अगर कोई भाई बहन दूध लेना चाहते हैं तो वो स्टील के पात्र में दूध ले लें, बेल पत्र ले लें, धतूरा ले लें, भांग ले लें, शमी का पत्र ले लें, काला तिल ले लें और अक्षत ले लें और मधु ले लें। ये सारी सामग्री एकत्रित कर करके आप किसी भी मंदिर में जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे यह सब अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार मन में मनशः पाठ करें, जिससे कि आपके सभी मनोकामना पूरी हो। प्रिय दर्शकों, आपको यह श्रावण के जितने भी 5 सोमवार पड़ेंगे, सभी सोमवार में ऐसे ही विधि विधान से पूजन करना है और जिससे कि आपको भगवान भोलेनाथ की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त हो और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस श्रावण महीने में मेरे कुछ भाई बहन, कुछ माताएं बहनें अपनी उनकी कुछ विशेष मनोकामना होती है और कुछ लोग अभिषेक कराते हैं, तो उनके मन में प्रश्न रहता है कि हम इस श्रावण महीने में किस पदार्थ से रुद्राभिषेक करवाएं जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो। दर्शकों, आज मैं बताना चाहता हूं, देखिए प्रायः सभी लोगों की कुछ अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, तो हमें किस चीज़ से रुद्राभिषेक करना चाहिए भोलेनाथ का जिससे भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है भोलेनाथ के लिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अतिशीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। तो भगवान का पूजन आप थोड़ा सा भी मन लगा के श्रद्धापूर्वक से करेंगे तो भगवान भोलेनाथ निश्चय ही बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको धन की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी कभी ना रहे, आपका ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहे और आपके काम काज में बढ़ोतरी हो, आपके हर एक कार्य में धन की प्राथमिकता और आपको धन की प्राप्ति हो, तो आप दर्शकों इस श्रावण मास में अगर आप आचार्य के द्वारा, पंडित जी के द्वारा रुद्राभिषेक करवा सकते हैं तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराएं, जिससे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते तो गन्ने का रस किसी पात्र में लेकर के आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पे अर्पित करें और उनसे यह मनोकामना माने, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में भी धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना रहे। दर्शकों, ऐसा आपको श्रावण के 5 सोमवार में लगातार करना होगा। और अगर किसी भी भाई बहन का मेरे विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में दिक्कतें आ रही हैं और आपने कई सारी क्रियाएं कर ली हैं, उपाय कर लिए हैं, उससे आपको निवारण नहीं हो रहा है और आपके विवाह जीवन, वैवाहिक जीवन में पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, तो मेरे सभी भाइयों बहनों से यह प्रार्थना है, आप श्रावण के सोमवार में व्रत अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो इसमें भगवान की विशेष कृपा, ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन आपको एक उपाय ज़रूर करना है सावन के सोमवार में।
आपको एक पात्र में हल्दी वाला जल लेना है। हल्दी वाला जल श्रद्धापूर्वक और ओम नमः शिवाय का मंत्र मन में बोलते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। ऐसा आप सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर श्रावण महीने के 5 सोमवार में करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बनेगी और आपके बहुत ही जल्दी विवाह के योग बनेंगे। जैसे कुछ मेरी माताएं बहनें हैं, उनको संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर संतान के लिए अगर आप कोई रुद्राभिषेक करना चाहते हैं या भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं तो आप गाय के शुद्ध दूध से अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का, तो आपको निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। और इतना ध्यान दें, आप सोमवार के दिन और हो सके तो पूरे सावन के हर एक दिन आपको गेहूँ होता है, प्रायः सभी लोगों के घर में गेहूँ होता है, तो गेहूँ को ले जाकर के एक मुट्ठी गेहूँ डेली प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको अर्पण करना है। ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी संतान के पक्ष में खुशखबरी प्राप्त होगी। और मेरे कई भाई बहनें ऐसे हैं जिनका किसी से शत्रुता रहती है और अपने घर परिवार में किसी से प्रेम चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा सभी से संबंध एकदम मधुर बना रहे और अच्छा बना रहे। तो ऐसे मेरे जितने भी भाई बहन हैं वह भगवान भोलेनाथ के ऊपर शहद से, मधु से अभिषेक करें। अगर अभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे मधु से अभिषेक करेंगे तो आपके संबंध सबसे मधुर बनेंगे। आप जहां भी काम करेंगे वहां भी आपके बॉस के साथ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेस अगर कर रहे हैं या किसी काम पे हैं, तो आपका संबंध सबसे मधुर रहेगा और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा ऐश्वर्य प्रदान होगा, धन की कमी कभी नहीं रहेगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कीजिए। अगर किसी के पास कुछ सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 लोटा जल ही चढ़ाएं, लेकिन इस श्रावण मास में जल चढ़ाने का भी बहुत ही बड़ा महत्व है और भगवान भोलेनाथ आपसे निश्चय ही प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दर्शकों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप निश्चय मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो भगवान का विधि विधान से इस श्रावण मास से पूजन करें, आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।